हरे कृष्णा। आज की सत्संग का विषय है दुख और क्रोध क्यों आता है। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहे हैं, ध्यायतो विषणा पुंसाः संगस्तेषु प्रजायते संगः संजायते कामः कामक्रोधः जायते। जो हमारी इंद्रिय हैं, नाक, आंख, कान, मुख, लिंग, ये मन के माध्यम से अपना सुख ढूंढती है उसके बाहर विषयी वस्तुओं में। आंखों को अच्छा देखना चाहिए, हाथ को स्पर्श चाहिए, कानों को मधुर सुनना चाहिए और इस तरह से इंद्रियां जब तक वह जागृत अवस्था में रहती है वह इंद्रिया विषय वस्तुओं में अपना सुख ढूंढती है, घूमती रहती। जिस तरह से गाय अपनी घास को ढूंढती है और उसको चरती है, और इस प्रकार से मन इंद्रिय विषय वस्तुओं पर ध्यान करता है और ध्यान करते करते उसमें आसक्त हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। भगवान कह रहे हैं ध्यायतो यानी बार बार अगर आप ध्यान कर रहे हैं किसी एक वस्तु का और उसमें आपका संग बन जाता है और संग बनते ही उसे पाने की इच्छा आप में बन जाती है। अब पाने की इच्छा बनने के बाद उसे पाने का मन अपनी बुद्धि के द्वारा, कर्म के द्वारा प्रयत्न करता है और स्वतः इसमें दो चीजें होती है, एक तो उसे पा जाता है और एक नहीं पाता। जब उसे पा जाता है तो फिर उसे वह खोना नहीं चाहता, लेकिन जो वस्तु आपके पास आती है उसका आपसे दूर जाना भी एक न एक दिन निश्चित है। जहां संयोग होता है वहां वियोग भी निश्चित है और इस तरह से वियोग से दुख बनता है। जब आपकी प्रिय वस्तु आपसे दूर हो जाती है तो वही आपके दुख का कारण बन जाती है। और कभी प्रयत्न करने से आपकी विषय वस्तुओं को, आपके प्रिय वस्तुओं को अगर वो नहीं मिलती है तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये विषयों की कामना और उनका आपसे दूर हो जाना एक तो आपके दुख का कारण बनता है और एक क्रोध का कारण बनता है। अब इसको थोड़ा गहन स्थिति में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, भगवान श्री राम का राजा बनना निश्चित है और इसका मुहूर्त उनके गुरुजी वशिष्ठ ने निकाला है। राजा दशरथ जी की इच्छा है कि राम जी राजा बने, प्रजा की इच्छा है, उनके माताओं की इच्छा है, लेकिन जो विधि की इच्छा, जो भगवान की इच्छा है कि भगवान राम वन को चाहे। अब ये भगवान की इच्छा क्योंकि इन इच्छाओं से अलग है और वही काम कर रही है, इसीलिए समस्त अयोध्या नगरी दुखी है, राम जी का परिवार दुखी है, दशरथ जी दुखी है, कौशल्या माता दुखी है, सब दुखी। तो इससे यह भी अनुमान निश्चित लगाया जा सकता है कि दो तरह की इच्छाएं इस जगत में काम करती है, एक आपकी इच्छा और एक भगवान की इच्छा। आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा जब मिल जाती है तो सुख बनता है, और आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा
जब अलग होती है तो फिर आपको दुख बनता है, और इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो फिर क्रोध बनता है। तो फिर इस दुख से छूटने का उपाय क्या है? क्योंकि हम गलत इच्छाएं कर सकते हैं कुछ। अगर आपको प्रभु पर विश्वास है तो आप अपनी इच्छाओं को प्रभु पर समर्पित कर दीजिए, और प्रभु पर समर्पित करके प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाइए। इसी में आपको आनंद होगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा तो सर्वथा हमेशा चलती रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपकी इच्छा हमेशा आपके मन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए पूरा विश्व दुखी है। तो अपनी समस्त इच्छाओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, और प्रभु से ये प्रार्थना करना कि प्रभु आपकी कृपा रहेगी तो इच्छा पूरी होंगी। इससे एक तो आपकी आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपकी इच्छा आपके अधीन नहीं है, प्रभु के अधीन है। और अगर ये पूरी नहीं हो रही है तो भी आपके लिए एक आधार रहेगा कि अभी प्रभु की कृपा नहीं है, हो जाएगी आगे, या आपके हित के लिए प्रभु ये इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। इस तरह से भयानक दुखों से, जो आपको दुख बहुत विचलित कर देते हैं, इससे आप बच सकते हैं। यही गीता का मार्ग है। अपनी इच्छाओं को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाना, यही सुख और शांति का मार्ग है, और यही गीता का रहस्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।